नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिसंबर एडिशन की एसपीडी की बुक है जो लॉन्च हो चुकी है। इसमें हम एक चैप्टर देखने वाले हैं, भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 में जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें प्रथम देखेंगे। हमारी परीक्षा की दृष्टि से सभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 2 से या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं जो कि अभी करंट में चर्चित चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, इससे पहले जो 812 एमसीक्यू होते हैं उसका वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जो नवंबर महीने का वन लाइनर फैक्ट होते हैं वो भी वीडियो इसमें अपलोड हो चुका है। चलिए इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं और आप कमेंट में बताएंगे इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बिना बर्बाद किए। चलिए ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर विजुअल होगा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऐसा राज्य जिसने सेमीकंडक्टर नीति लागू कर दी है वह पहला राज्य है गुजरात। गुजरात पहला राज्य बना है जिसने सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। ठीक है, भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किसने किया है? भारत के पहले लेखक गांव ये है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य ने भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहटा में किया गया है। कहाँ? बिहटा में। अगला है माउंट सीसपांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? माउंट सीसपांगमा दोस्तों ये चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में ये पर्वत पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर पहले भारतीय जो हैं चढ़ाई करने वाले बने हैं अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। जो सशस्त्र बल होते हैं उसमें चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं वाइस एडमिरल आरती सरीन। कौन है? वाइस एडमिरल आरती सरीन है ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, भारत का पहला है ऑक्सीजन पक्षी पार्क। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क स्थापित किया गया है। उसके बाद तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट ये बन गई है। कौन? मोहना सिंह। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं एग्जामों में कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट ये बनी है मोहना सिंह, है ना। तेजस लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ये, आप सभी जानते हैं, और ये मोहना सिंह बन गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला है इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बना है? जो इंग्लिश चैनल है इसको अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय जो हैं ये है सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। चलिए आगे हैं कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश बना है जॉर्डन। क्या हो जाएगा? जॉर्डन। आगे देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? ये सबसे युवा हैं, वो जो क्या थे? उम्रदराज थे। अब सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? ये है जिया राज। कौन है? जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में देश का पहला राइस एटीएम तैयार किया गया है। उत्तर भारत कर सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ये है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, जो कि 600 मेगावाट की है। कितने की है? 600 मेगावाट की। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग
सौर परियोजना ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, 600 मेगावाट की है, इसे आप नोट कर सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य ये है महाराष्ट्र। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है दोस्तों मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप ये है भागलपुर बिहार से। पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है मानवी मधु कश्यप, भागलपुर बिहार से ही है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल यह भी बना है हाल ही में, ये है अटल सेतु, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। इसकी लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन, सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन हैं? ठीक है, इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताया है। कितना समय बिताया है? 1000 दिन। ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। ये कहाँ के हैं? रूस के ओलेग कोनोनेंको। रूस के ओलेग कोनोनेंको हैं जो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताया है, लगभग 1000 दिन। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई हैं? ये हैं अनामिका राजीव। अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है थाईलैंड। कौन बन गया दोस्तों? थाईलैंड। ये समलैंगिक विवाह को यहाँ मान्यता दे दी गई है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बन गया है। कुछ समय पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा याचिका दायर की गई थी कि समलैंगिक जो है विवाह को मान्यता दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया कि इससे जो समाज की में अराजकता फैल सकती है। ठीक है, लेकिन थाईलैंड ने यहाँ इसको मान्यता दे चुकी है। चलिए, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? भारत का पहला साहित्यिक शहर है दोस्तों, या साहित्यिक सिटी कौन सी है? ये है कोझिकोड। और कोझिकोड कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड, केरल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा है? अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा है? ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर दोस्तों पिघल चुके हैं, अब इसके पास कोई भी ग्लेशियर नहीं बने हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ रिपोर्ट में दर्शाया गया है। अंतरिक्ष में पहुँचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, अंतरिक्ष में पहुँचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरा। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष ये पर्यटक हैं। ठीक है, पर्यटक गोपी थोटाकुरा। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा बना है? ये बना है कौन सा? भीष्म। भीष्म इसका आंसर हो जाएगा। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। देश का पहला संविधान गार्डन बना है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। संविधान गार्डन बना है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में बना है देश का पहला संविधान गार्डन। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय ये हैं काम्या कार्तिकेयन, मुंबई से संबंधित हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की ये भारतीय हैं, जिनका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन, और इनका संबंध है मुंबई से। चलिए आगे देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला है। सबसे कम उम्र की हम देख चुके हैं काम्या कार्तिकेयन, और सबसे उम्रदराज जो महिला है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, इनका नाम है ज्योति रात्रे। क्या नाम है? ज्योति रात्रे। और इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आपको यदि फैक्ट याद हो रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही टॉपिक वाइज स्पीडी का जो है मैं छोटे छोटे वीडियो में कवर करवाता रहूँगा, आपको यही फैक्ट याद हो जाएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको अगला टॉपिक में कौन सा पढ़ना है, किस में वीडियो चाहिए, तो मैं उसमें बना दूँगा।
चलिए, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? ये न्यू दिल्ली में लगाई गई है। नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई थी। घड़ी से याद आता है दोस्तों कि भारत की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई थी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ लगाई गई थी? उज्जैन में लगाई गई थी, जो कि मध्य प्रदेश में, वो वैदिक घड़ी थी। ये जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? न्यू दिल्ली में लगाई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी या टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? ये है रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो है दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, रिलायंस जियो। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर कहाँ हैं? पाली जिला, राजस्थान में। दुनिया का जो है पहले ओम आकार के मंदिर कहाँ हैं? राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम ये धर्मशाला में है। ठीक है, जब वनडे वर्ल्ड कप चल रहा था उस समय 2023 में, तब ये चर्चे में रह रही थी ये पिच। ठीक है, धर्मशाला, धर्मशाला कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, विश्व का सबसे खूबसूरत और सुंदरतम स्टेडियम में से एक है, या सबसे सुंदर स्टेडियम माना जाता है धर्मशाला स्टेडियम, जो चारों तरफ पर्वतों से घिरा है और बीच में स्टेडियम है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो आप गूगल करके देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कहाँ? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो कि एक यूनियन टेरिटरी है और अरब सागर में स्थित है ये। ठीक है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक ये है HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। अगला देख लेते हैं। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश, 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश ये है सिंगापुर। ठीक है, 4 दिन मतलब एक सप्ताह में आप सिर्फ 4 दिन काम करेंगे। कितने दिन? 4 दिन काम करेंगे, बाकी आप आराम करेंगे। ऐसा कहाँ का रूल है? ये है सिंगापुर का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश, मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश ये है नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? ये रिपीट क्वेश्चन है। गोपी थोटा कुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है? ये हुई है कोलकाता में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन चुकी हैं सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश, गर्भपात को दोस्तों संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश बन चुका है फ्रांस। ठीक है, अभी भारत में गर्भपात करवाना गैरकानूनी है दोस्तों। विशेष परिस्थितियों में ही आप माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर गर्भपात करवा सकते हैं, लेकिन एक संविधान अधिकार बन चुका है कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ये वर्णन है कि आप गर्भपात करवा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ऐसा यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, वहाँ ये संवैधानिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत ये हुई है बेंगलुरु, कर्नाटक की सिटी है बेंगलुरु। ड्राइवरलेस मेट्रो सिटी की शुरुआत हुई है, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। ठीक है, ऐसी ट्रेन जिसमें ड्राइवर नहीं बैठा होता, बिना ड्राइवर की ट्रेन चलती है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है? दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है? ये हुआ है सऊदी अरब में। ये अरेबियन कंट्री है दोस्तों।
सऊदी अरब है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हो चुका है सऊदी अरब में। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ तैयार हुआ है? ये तैयार हुआ है नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े न्यू दिल्ली में तैयार हुआ है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है संबलपुर उड़ीसा में। संबलपुर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। गुजरात पहला राज्य हो जाएगा। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य है बिहार। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य है ये उत्तराखंड है। ठीक है, आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44 इस बात का उल्लेख करता है समान नागरिक संहिता के बारे में। तो लागू किसने कर दिया है? उत्तराखंड राज्य ने कर दिया है। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड अभी हम थोड़ी देर पहले देखा कि ये हैं ओलेग कोनोनेंको, जो कि रूस के एक स्पेस यात्री हैं। तो इन्होंने लगभग 1000 दिन का समय वहाँ बिताया था। कहाँ? अंतरिक्ष में। आगे देख लेते हैं। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ये है फ्रांस। ठीक है, कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस के बारे में हमने क्या देखा कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। और भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ये फ्रांस हो जाएगा फिर से। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं प्रीति रजक, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था बिहार। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य अब बन चुका है आंध्र प्रदेश, पहला राज्य था बिहार। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत हुई है सरयू नदी में। कहाँ है? सरयू नदी में। इसका संबंध दोस्तों अयोध्या उत्तर प्रदेश से है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई है? भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई है असम राज्य में। असम राज्य में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहला ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की है। आगे देख लेते हैं। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई थी मथुरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? मथुरा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई थी। देश का पहला डार्क स्काई पार्क। देश का पहला है दोस्तों ये डार्क स्काई पार्क है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। मुख्यतः ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र लिखा हुआ है। आप जब गूगल करेंगे या चेक करेंगे ओरिजिनल वेबसाइट में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, तो उसमें आपको पेंच नेशनल पार्क जो है सिवनी और छिंदवाड़ा के क्षेत्र में आपको दिखाएगा। और पेंच नेशनल पार्क का एक एरिया है अमोदागढ़, जिसको मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। तो मोगली लैंड आपने सुना होगा। मोगली लैंड का जो हिस्सा है वो बेसिक रूप से पेंच नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। और जो पेंच टाइगर रिजर्व है, जहां देश का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित हुआ है, वो क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश में। यदि ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश नहीं मिलता है तो आप महाराष्ट्र की ओर जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था
कि जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है वो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ऐसा आप चीज़ों को दोस्तों लिंक करते जाएंगे, ठीक है। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसमें ऐसे ही आपको फैक्ट अच्छी तरीके से याद करवा के वीडियो को डाल दूंगा। देश का पहला AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा। देश का पहला AICT कौन बनेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ बनेगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? कैप्टन फातिमा बशीम, कैप्टन फातिमा बशीम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। मंगल ग्रह की बात हो रही है, ठीक है, पृथ्वी ग्रह की बात नहीं हो रही है। मंगल ग्रह पर रोवर, एक होता है लैंडर, दूसरा होता है रोवर, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला ये हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। कौन है? इन्होंने मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित किया है। ये भारत की पहली महिला हैं जो जिनका नाम क्या है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये हैं गीतिका कौल। कौन है? गीतिका कौल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश ये हो जाएगा नेपाल। और दोस्तों समलैंगिक विवाह को मान्यता किस देश ने दी थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये था थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्वदेशी लड़ाकू विमान, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, क्या है? तेजस, उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री, तेजस को उड़ा दिया दोस्तों नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। किन्होंने उड़ाया है? नरेंद्र मोदी जी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फाइटर जेट तेजस को उड़ा चुके हैं। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य ये है पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा ओकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र ये है अबू धाबी UAE में, ठीक है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, 3D प्रिंटेड मंदिर है दोस्तों ये, ठीक है। अभी हमने 3D प्रिंटेड मस्जिद पढ़ा था, मस्जिद कहाँ पढ़ा था? सऊदी अरब में पढ़ा था, ठीक है, सऊदी अरब में। आप एक बार और देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है ये मंदिर है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, ये हम देख चुके हैं। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला पहला देश बन चुका है भूटान, ठीक है। आवारा कुत्तों की इसने नसबंदी करवा दी है दोस्तों, ताकि इनकी आबादी को हम वो रोक सकें। कौन सा देश है? ये है भूटान। चलिए आगे देखते हैं। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन ये है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों। ये ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन है जो कि भोपाल में स्थित है, ठीक है। देश का पहला पशु शवदाह गृह कौन सा है? देश का पहला पशु शवदाह गृह है ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? ये है तट मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा चैप्टर था, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स से बताएंगे आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है डिटेल में, जो कि यहीं याद हो जाए लिंक करके, तो उस पर वीडियो डाल दी जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।